नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या एनआरसी लागू हो चुका है? जी हां, हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की पीठ पर बैठकर सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लेकर आ भी गई और उसे लागू भी कर दिया। बिहार चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने जो आदेश लागू किया है उस पर हंगामा और तमाशा दोनों तय है। देखिए, वोटर लिस्ट संशोधन में मतदाता बनने या राज्य के बाहर से आने वाले आवेदकों को यह शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट देना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था और जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। सोच लीजिए कितना पुराना दस्तावेज देना होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई कागज नहीं है तो मान लिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं है। एनआरसी में भी तो यही प्रावधान था, कागज दिखाओ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि यह तो बिल्कुल एनआरसी लागू करने वाली बात होगी, बल्कि यह तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इसके विरोध में कूद पड़े हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर इसे लेकर एक लंबी पोस्ट की। उन्होंने विस्तार से इसका ब्यौरा देते हुए लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। इसके बाद पटना में महागठबंधन के सारे दलों के नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसके लिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली से खास तौर पर पटना पहुंचे। इसके अलावा भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी इसमें शामिल हुए। सबने एक सुर में कहा कि बिहार में मतदाता संशोधन के नाम पर चलाए जा रहे इस अभियान का हम कदम कदम पर विरोध करेंगे, क्योंकि ये एनआरसी की तरह है। तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए कहा, हमें संदेह है मतदाताओं से 38 साल पुराने दस्तावेज मांगने की कवायद का मकसद गरीबों, वंचितों, भूमिहीनों और दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है। इसे स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक बार जब नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे तो अगला कदम इन लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित करना होगा। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग के लिए केवल 25 दिन में समूचे बिहार की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करना असंभव है, और अगर यह संभव है तो तेजस्वी यादव ने कहा, मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर जाति जनगणना कराकर दिखा दे, और नहीं तो माना जाएगा कि इसमें कोई ना कोई झोल है। और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जरा चुनाव आयोग के इस पूरे खेल को अब समझिए, कितने शातिर तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि बिहार के बाद हम उन 5 राज्यों में भी मतदाता सूची की गहन समीक्षा का अभियान चलाएंगे जहां अगले साल यानी 2025 में चुनाव होने वाले हैं, ताकि मतदाता सूचियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी
त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतलब पश्चिम बंगाल और असम इसमें टॉप पर होंगे। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इसीलिए चुनाव आयोग के ऐलान पर सबसे तीखा हमला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आशंका जताई कि यह प्रक्रिया एनआरसी की ओर से एक अप्रत्यक्ष कदम हो सकता है। ममता ने कहा, यह फिलहाल बिहार में लागू जरूर किया गया है, लेकिन साफ है कि इसे देश के हर राज्य में लागू किया जाएगा और असली निशाना बंगाल है, क्योंकि वो प्रवासी मजदूरों और गरीब वोटरों से डरते हैं। ममता ने पूछा कि गरीब और श्रमिक अपने माता पिता के प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना सीधे एनआरसी से करते हुए इसे उससे भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा, ये लोग जानबूझकर गरीबों और युवा वोटरों का हक छीनना चाहते हैं। क्या युवा पीढ़ी को वोट देने का अधिकार नहीं है? ममता ने कहा, चुनाव आयोग को लगता है राजनीतिक दल और चुनी हुई सरकारें उनके बंधुआ मजदूर हैं। ये मानसिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। टीएमसी चीफ ने कहा, चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट्स की जानकारी मांगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम क्यों दें ऐसी जानकारी? यह सब भाजपा प्रचारकों की बनाई हुई योजना है। मैं इसका डटकर विरोध करूंगी। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, मैं सभी पार्टियों से निवेदन करती हूं कि वे इन दस्तावेजों को देखें। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। ये खेल समझ से परे है। तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और जोर पकड़ने वाला है। हो सकता है कि भाजपा की ये चाल हो, क्योंकि सबको पता है यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, और हो सकता है इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश भी जारी कर दे और भाजपा इसे ले उड़े, क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए यह मुफ्त में मिला मुद्दा साबित होगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव की कीमत नरेंद्र मोदी ने चुकाई है। अगर कहीं गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के वोटिंग अधिकार छीनने का नैरेटिव चल पड़ा तो मोदी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।